आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संवैधानिक संशोधन से संबंधित 3 विधेयकों पर लोकसभा में चर्चा जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की नारी शक्ति सशक्त भारत की पहचान। महिला आरक्षण अधिनियम 2023 लागू। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जनगणना और परिसीमन के बाद सुनिश्चित किया जाएगा महिलाओं के लिए आरक्षण। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर दोहरी नागरिकता मामले में एफआईआर दर्ज करने का दिया आदेश। प्रदेश सरकार को मामले की जांच कराने की सौंपी जिम्मेदारी। और कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने लखनऊ में दुग्ध स्वर्ण महोत्सव 2026 का किया शुभारंभ। कहा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में डेयरी क्षेत्र का अहम योगदान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026, परिसीमन विधेयक 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा जारी है। इन तीनों विधेयकों का उद्देश्य लोकसभा और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है। तीनों विधेयकों पर आज मतदान होना है। मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में सभी सांसदों से अधिनियम के पक्ष में मतदान का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि देश की नारी शक्ति की सेवा का ये बहुत बड़ा अवसर है। ये संशोधन सर्वसम्मत से पारित होगा तो देश की नारी शक्ति और सशक्त होगी, देश का लोकतंत्र और सशक्त होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल पर जवाब देते हुए कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम में जनगणना के बाद जो परिसीमन होगा उसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। मान्यवर, कई सारे सदस्यों ने अनेक प्रकार की आशंकाएं व्यक्त की। उन्होंने ये कहा कि अभी क्यों लाए, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया उसमें जिक्र है कि 2026 के बाद होने वाली जनगणना के बाद जो परिसीमन होगा उसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित करी। अब ये पूछते हैं तो बिल लाते वक्त आपने ये जिक्र क्यों किया? मान्यवर, हमने नहीं की। 71 में इनकी सरकार थी, तब इसको फ्रीज कर गई थी और वो फ्रीज के कारण हमें इसका जिक्र करना। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला आरक्षण विधेयक नहीं है। इन विधेयकों को संसद में लाकर चुनावी मानचित्र बदलने का प्रयास किया जा रहा है। चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी पार्टी महिला आरक्षण के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि आरक्षण से पहले जातीय जनगणना होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी का हमेशा पक्ष रहा है कि महिला आरक्षण के हम पक्ष में हैं, पहली बात। दूसरा, हम पार्टी के अनुसार चाहते हैं आरक्षण। तीसरा, हम जाति जनगणना चाहते हैं। आप इस सदन में कहिए कि जाति जनगणना करेंगे और कब तक करेंगे, और क्या ओबीसी महिलाओं को आप शामिल करोगे कि नहीं करोगे? 106वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2023 नारी शक्ति वंदन अधिनियम कल से लागू हो गया है। 2023 में संसद ने इस अधिनियम को पारित किया था। यह महत्वपूर्ण कानून लोकसभा और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधानसभा सहित सभी राज्य विधानसभाओं में सभी सीटों में से 1/3 सीटें महिलाओं के लिए बारी बारी से आरक्षित करता है। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम अधिसूचना अमल में नहीं लाए गए पुराने कानूनों को लागू करने के लिए जारी की गई है। संसद परिसर में मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने कहा कि यह जारी प्रक्रिया का हिस्सा है। एक प्रोसेस है। कानून जो हम लोग अमेंडमेंट के लिए अभी ला रहे हैं, पुराने कानून इंप्लीमेंट नहीं हुआ तो कमेंसमेंट के लिए नोटिफिकेशन निकला है। प्रोसेस है, प्रोसेस को कोई विषय ना बने। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज वाराणसी में आयोजित नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर आधारित कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में श्री पाठक ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश की आधी आबादी को सशक्त बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है।
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रतिबद्धता के साथ संसद में विशेष सत्र बुला करके देश की आधी आबादी को उनका हक देने जा रहे हैं। अब हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारी महिलाएं देश की सबसे बड़ी पंचायत में और विधानसभाओं में अपना हक, अपना अधिकार, अपना कानून खुद बनाने का काम करेंगी और ये विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए बड़ा निर्णायक कदम बनेगा। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं को सशक्त करने के साथ साथ समाज में समानता लाने का काम करेगा। वो महिलाएं जो देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देती हैं, वो महिलाएं जो ग्रामीण अंचल में, शहरी अंचल में अपने कामकाज से राष्ट्र को सशक्त करती हैं, ऐसी महिलाएं आज आतुरता से उस समय का इंतजार कर रही हैं जब देश की संसद एक स्वर में प्रधानमंत्री मोदी के 33% आरक्षण को त्वरित रूप से लागू करने के इस प्रयास का समर्थन करेगी। प्रयागराज में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम से महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ेगी। वंदन अधिनियम 2023 पास हो गया, इसकी अधिसूचना भी आज जारी हो गई है। अब 2029 के लोकसभा चुनाव से 33% महिलाओं के आरक्षण को लेकर के संसद का विशेष सत्र है और ये महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ही है और माननीय मोदी जी हैं तो महिलाओं का सशक्तिकरण सुनिश्चित है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर दोहरी नागरिकता के मामले में उन पर FIR दर्ज करने और आरोप की जांच कराने का निर्देश दिया है। जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की कोर्ट ने प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह या तो खुद इस मामले की जांच करे या किसी केंद्रीय एजेंसी को जांच सौंप दे। यह निर्देश भाजपा कार्यकर्ता S विघ्नेश शिशिर की एक याचिका पर आया है, जिसमें उन्होंने लखनऊ की एक विशेष MP MLA कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। गौतम बुद्ध नगर में श्रम कानूनों का उल्लंघन करने वाले 24 कारखानों से जुड़े 203 संविदाकारों के लाइसेंस निरस्त करने, धनराशि की वसूली करने और संबंधित एजेंसियों को ब्लैक लिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अपर श्रमायुक्त गौतम बुद्ध नगर राकेश द्विवेदी ने बताया कि जिन संविदाकारों ने श्रम कानूनों की अनदेखी करते हुए श्रमिकों को उनके लाभों से वंचित रखा, उनके विरुद्ध 1,16,05,067 रुपए की पेनाल्टी का नोटिस जारी किया गया है, जिससे श्रमिकों को भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के दुग्ध विकास और पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने आज लखनऊ में 2 दिवसीय दुग्ध स्वर्ण महोत्सव 2026 का शुभारंभ किया। महोत्सव में डेयरी क्षेत्र में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए सिंगल विंडो व्यवस्था के माध्यम से इच्छुक निवेशकों के साथ लगभग 5,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर MOU भी किया गया। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि आज डेयरी क्षेत्र प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यह क्षेत्र न केवल रोजगार सृजन का प्रमुख साधन है, बल्कि राज्य के सकल मूल्यवर्धन में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। लखनऊ विकास प्राधिकरण की अटल नगर योजना में 18 अप्रैल 2026 से ऑनलाइन पंजीकरण खोला जाएगा। 630 फ्लैटों के आवंटन के लिए 1 माह तक पंजीकरण किया जा सकेगा। LDA उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि पंजीकरण सिर्फ LDA की वेबसाइट के माध्यम से ही कराया जाएगा। वैशाख मास की अमावस्या पर आज प्रदेश भर की पावन नदियों में पवित्र स्नान कर पूजा अर्चना का सिलसिला जारी है। प्रयागराज में संगम तट पर स्नान और दान के लिए बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। वहीं अमरोहा के तिगरी गंगा धाम, हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर ब्रिज घाट में भी श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। चित्रकूट में भक्त पवित्र मंदाकिनी नदी में स्नान कर कामदगिरि पर्वत की पंचकोसी परिक्रमा कर रहे हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के न्यूनतम तापमान में अगले 4 से 5 दिनों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक बढ़ोतरी की संभावना जताई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संवैधानिक संशोधन से संबंधित 3 विधेयकों पर लोकसभा में चर्चा जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की नारी शक्ति सशक्त भारत की पहचान। महिला आरक्षण अधिनियम 2023 लागू। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जनगणना और परिसीमन के बाद सुनिश्चित किया जाएगा महिलाओं के लिए आरक्षण।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर दोहरी नागरिकता मामले में एफआईआर दर्ज करने का दिया आदेश। प्रदेश सरकार को मामले की जांच कराने की सौंपी जिम्मेदारी। और कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने लखनऊ में दुग्ध स्वर्ण महोत्सव 2026 का किया शुभारंभ। कहा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में डेयरी क्षेत्र का अहम योगदान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।